अगर तुम मरो तुम्हारे पर ये प्लास्टिक के किरवा और किरवा को निकाली वही दादा जो फूल लेके आए वही फूले से किरवा नोच के बहा दे। लेकिन यहाँ सहिया मेहरारू बहुत देखा, लेकिन यह तरह के छोटा के मेहरारू नहीं देखा। जौनी तरह है भला भला महाराज को मार डाले। अरे बाप रे भैया चल आए महाराज से बता दे अजय महाराज ये पचाई के ऊपर भरोसा न करो। हाँ यार यही लंगोली के ऊपर बताओ जब आई है ना तो जैसे खटाई अच्छी बदली नहीं चलत रही लाचार फंसा ये यही गरी मुनक्का बादाम खा खा कलावती नाम है हमारा और कलावती की खोपड़ी खोपड़ी नहीं बिच खोपड़ी है। तो बिच खोपड़ी इसको काट लेते हैं ना बेटा तो पानी नहीं भागता है, तेरे पे पैर लगा तो मर जाता। दादा तुम चिंता न करो, खाली बिच खोपड़ी काटे न मरी हो लंबा दांत परेशान हो ये नहीं चाहता बिच खोपड़ी काटा है न मरी हो। मरी हो तब जब भी छोकरी काट गई और काटे के बाद घूम के अपन मूत पी गई तो मर गई। राज के वासियों एक रतन का राज्य वासियों तुम लोग भी गौर से सुन लो, खासतौर से बुढ़ऊ तो मेरे जाने के बाद वो मेरे आने के पहले अगर मेरी बुराई की तो महाराज से मेरी चुगली की तो बुढ़ऊ इतना मार मारूंगी ना, इतना मार मारूंगी तुम्हारी जिंदगी झंड हो। रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी बड़ी होशियारी और बड़ी सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होने पाए जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। ए भैया साथ रहिए। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ है? महाराज का आदेश है
तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। महाराज का आदेश? हाँ महाराज, मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है वो बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो भाई, हम महाराज से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। महाबली डाल को हाथों में हाथ करिए। सेनापति जी, ये तो महाराज का आदेश था जो तुम्हारे हाथों में हथियार जाकर ले जा रहा हूं। अगर महाराज का आदेश होता तुम्हारा मुंडी काट के लेके जाता। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है। वरना इससे पहले पहले बीच से भाग फेंक ना देते। ले चलो बाहर। सत्यजीत को गिरफ्तार कर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज, आइए थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप आदेश देना, हम मिल जाएंगे। ठीक है दरबारी। महाराज, लेकिन महाराज, आओ महारानी आओ। महारानी जी, महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला महाराज? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए थे, उनके आने का इंतजार किया जाए। भयभीत सिंह खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत हमारे समक्ष पेश किया जाए। दरबारी घसीट कर लेकर के आओ। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। जो महारानी की होश से छीन कर ले गया है। बेटी कहाँ है जो मेरी कोशिश से लेकर गया? महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपकी बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। महाराज, महाराज, मैं आपकी बेटी को ले जाऊं? हाँ मेरी बेटी को। इतनी मेरी दिशा था महाराज। जरा सोचिए महाराज कि मैं जो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था, मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये सब असर मेरे सर पे इल्जाम है कि महाराज क्यों सर ये लगता इल्जाम। प्रभु की मैं
सुन रही हो महारानी? सतगीर भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक ये सच है? बोलो बोलो महारानी, कितना सही बोलो कितना झूठ। आज महाराज खुद फैसला करें। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम खाता है। अरे सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर, यकीन कर लिया आपने। जरा सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई चोर ये कहेगा कि मैं चोर हूँ। महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, सब कुछ तो आप हो। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ। मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ हिलाए महाराज, आप मेरे हाथ हिलाए। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, ऐसी हरा जाने, ऐसी हरा जाने मेरी गोद से मुझे को छीना और मुझे चाल से मार देने की धमकी दी। और महाराज, इसकी शक्ल को तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा है, हरामखोर कहीं का। माजरा समझ नहीं आ रहा है। सतगीर भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज, मैंने इसका काम नहीं किया। और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ लाई। भयभीत सिंह, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। आजकल किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। किस समय किसकी नियत खाम हो जाए महाराज। किसी लालच में आ करके इसने काम किया होगा, आपके बेटे को ले गया होगा महाराज। महाराज, कौन इंसान धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान क्या नहीं करना चाहता महाराज? ये हरामजादा आपके बेटे को ले गया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए महाराज। अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो बराबर इसे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है, इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए, उतारी लो भाई। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा सीधा नदी नहीं महाराज। ये कलंक लेकर मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्याय दाता हैं, धर्म के देवता हैं महाराज। भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे महाराज, जिस वर्दी को पहनकर मैं हमेशा अपने रतन निवासियों की रक्षा करता रहा, आपकी रक्षा करता रहा, हमेशा सत्य के राह पे चलने वाला सत्यजीत
नहीं देगा महाराज। ये सब झूठे महाराज, ये सब झूठे। मुझे नसीहत दे रहा है, हम कुछ नहीं जानते। इसके कितने साथियों में भाई भाई और शाही महल में अलमारी में दवा रखी हुई है, वो डाला न जाए, सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज हम अपने बेटे के लिए दवा रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। जान लेकर आओ। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। महाराज जरा सोचो महाराज कि आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज भगवान साक्षी है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत, तो गुनहगार है। दवाई सत्यजीत से तो पकड़ लो और इसके जिम्मेदार उठा लो। नहीं महाराज, ये आज आपने अन्याय किया है महाराज, अन्याय किया है महाराज। अब ये अन्याय करके आज आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके नजर के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप चुप। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे शर्म नहीं है। भयभीत सिंह हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे राह से निकल दिया जाए। मेरे बेटे को ढूंढा जाए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगर से आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह का वादा है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ।
घबराइए नहीं, धैर्य से काम लो। भयभीत सिंह बेटी को ढूंढने गए, मेरे साथ भवन आओ और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। देखा कलावती का दबदबा, वेरी गुड। चुप्पे बैठे रहो यही तरह, कलावती का दबदबा देखते रहो, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। तो जो हर सत्यजीत सिंह का हुआ है ना, तुम्हारी तुम्हारी उसकी तो आंखें फूटी, लेकिन तुम्हारा का फूट जाएगा पता नहीं। आपको तो डर है कहीं फूट के आमलेट न बन जाए। कहने का मतलब रास्ते के सारे काटे अब बचे है केवल महारा, और एक मौका पाते ही अगर महाराज का भी नाम निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। मुझे कलिया हो रही तो खाली टुकुर टुकुर निहारो ना, तो ना चियारो कहीं तुनी सीख लियो हमसे। अब क्या कलावती रोज नहीं आई? सही बात है। कलावती रोज रोज नहीं आएगी सिखाने, अब आज आई हो तो मुझसे कोचिंग ले लो, कुछ सीख लो। मैं यहाँ दबदबा दिखा रही हूँ, तुम सब अपने अपने घर में दिखाओ। दबदबा दिखाओ, खूब दिखाओ, अपने अपने पतियों को अपने अपने जेब में रखो। सीख लो मुझसे, और मैं चल रही हूँ। रहमान भाई मैं चल रही हूँ, चलते चलते फिर एक बार बता रही हूँ, मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा, दबदबा, दबदबा। देखा महाराज ने हमें आदेश दे दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, और हम तो चाहते कि तुम्हारी मौत हो जाए, और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी ये भयभीत सिंह का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, तो याद रखो सत्यजीत सिंह, अभी तो भरे दरबार में तुम्हारी आंखें फोड़ी गई है, अब देखो तुम्हारी खानदान में कैसे आता हूं। ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान